ये नाई बाल काटते वक्त गलती से लड़की की चोटी काट देता है, पर लड़की ने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वो चुपचाप से चोटी वापस लगा देता है, पर वो तुरंत गिर जाती है। इसीलिए फिर वो एक ग्लू का इस्तेमाल करके चोटी को चिपका देता है, लेकिन इससे भी काम नहीं बनता। इसलिए इस बार वो हेयर क्लिप से चोटी को फंसा देता है, लेकिन वो ढीली होकर निकल जाती है। इसलिए नाई गर्मी के इस्तेमाल से बाल चिपकाने की कोशिश करता है, पर चोटी से धुआं निकलने लगता है। नाई ये देखकर डर जाता है और हेयर ड्रायर से धुआं हटाता है, लेकिन उससे धुआं और ज्यादा बढ़ जाता है। नाई को समझ नहीं आता वो क्या करे, इसीलिए वो चोटी में स्प्रे डाल देता है, पर पूरी चोटी ही जल जाती है और राख बन जाती है। नाई को समझ नहीं आता कि लड़की को क्या जवाब देगा। तभी वो देखता है लड़की के पास एक छोटी बची है और वो चुपचाप से उस छोटी को खिसकाकर बीच में कर देता है। पर जब वो लड़की को हिम्मत करके उसके बाल दिखाता है तो उसे वो पसंद आते हैं। ये मोटा राजा अपने नौकर को खाना लाने का हुक्म देता है, लेकिन जब राजा एक नॉर्मल साइज के अंडे को देखता है तो गुस्सा हो जाता है और नौकर से बड़ा अंडा लाने के लिए कहता है। नौकर कैसे भी करके थोड़े बड़े अंडे को लाकर राजा को देता है, लेकिन राजा अभी भी असंतुष्ट था, इसलिए नौकर 50 अलग अलग साइज के अंडे लाकर राजा के सामने रख देता है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े शुतुरमुर्ग के अंडे को भी देखकर राजा को खुशी नहीं होती, इसीलिए नौकर इस बार अपनी जान जोखिम में डालकर एक खतरनाक जंगल में जाता है और ड्रैगन की गुफा से अंडे को लाकर राजा को देता है। तभी उस अंडे से ड्रैगन का बच्चा बाहर निकल आता है, लेकिन राजा नौकर से उसे पकाने के लिए कहता है। नौकर को ये सुनकर खुशी होती है, क्योंकि राजा आखिरकार खुश हो गया था। पर तभी ड्रैगन की माँ वहाँ आ जाती है। इस दुनिया में इंसानों के सिर की जगह टीवी लगी हुई है और स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स कैमरा है। पर एक दिन लड़की देखती है ये दुनिया बेरंग है, इसलिए वो अपनी क्लास में एक रंगीन ड्राइंग बनाती है, लेकिन टीचर उसे रोक देता है और पेपर को खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिससे लड़की उसे दोबारा न देख पाए। पर लड़की खिड़की से बाहर देखती है पेपर हवा में उड़ रहा है, इसलिए वो तुरंत स्कूल से भागकर पेपर को पकड़ने जाती है। लेकिन जब वो पेपर को पकड़ने ही वाली थी तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो ऐसी जगह आ जाती है जहाँ उसके सामने उसी की हमशक्ल थी जिसके सर में टीवी लगा था। उसे ये देखकर बुरा लगता है कि वो भी बाकियों के जैसे बन चुकी है, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगाकर सिर से टीवी निकाल देती है और वो देखती है उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी है। ये लड़की एक डॉग के सामने अपनी शर्ट ऊपर कर देती है, क्योंकि उसे डॉग का रिएक्शन देखना था, लेकिन वो डॉग एक नंबर का सिग्मा निकला और उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिससे लड़की ने अपनी शर्ट नीचे कर ली, क्योंकि फ्यूचर में हर इंसान के बड़े होने के साथ ही उसके पास में सुपर पावर आ जाती है। कुछ उड़ सकते हैं, कुछ अपने हाथ से आग निकाल सकते हैं, पूरा शहर सुपर ह्यूमन से भरा हुआ है। लेकिन ये लड़की बस नॉर्मल है। 25 साल की होने पर भी अभी तक इसकी पावर नहीं जागी, इसलिए लड़की को नौकरी मिलने में भी दिक्कत होती है। इसी दिन लड़की की छोटी बहन भी 25 साल की हो चुकी है और पूरा परिवार देखना चाहते हैं लड़की के पास में कौन सी पावर जागी है, लेकिन उसे कुछ भी फील नहीं होता। उसकी माँ शक्तियों का इस्तेमाल करके टीवी चालू करने कहती है, पर कुछ भी नहीं होता। फिर पिता उसे दिमाग पढ़ने को कहता है, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। बड़ी बहन ये देखकर खुश होती है, क्योंकि वो अब एक ऐसी अकेली नहीं थी जिसके पास में शक्तियां नहीं है। लेकिन जैसे ही सब लोग जाने लगते हैं तभी अचानक छोटी बहन आसानी से फ्रिज का दरवाजा उखाड़ देती है और अपने एक हाथ से सोफे को उठा लेती है। पूरी फैमिली छोटी बहन की नई ताकत की खुशियां बनाते हैं, लेकिन बड़ी बहन उदास थी। ये आदमी आसमान से चांद को तोड़ लेता है और खाने के लिए अपनी प्लेट में रख लेता है, फिर चाकू से आधा काट कर ब्रेड में लगा देता है जैसे चांद मक्खन हो। उसके बाद आधा बचा हुआ चांद वापस आसमान में लगा देता है और कुछ सितारे निकालकर नमक की तरह इस्तेमाल करता है। लेकिन जैसे ही वो अपने चांद के सैंडविच को खाने ही वाला होता है तभी उसके म्यूजिक बॉक्स की बैटरी खत्म हो जाती है, जिससे पूरे कमरे की चीजें गिरने लगती है। क्योंकि ये जादूगर आदमी खाते समय अच्छा संगीत सुनना पसंद करता है, इसलिए वो खाने से पहले म्यूजिक बॉक्स को चार्ज करने का फैसला करता है और पुरानी बैटरी निकालकर फेंक देता है। फिर अपनी उंगली से रात से दिन कर देता है और सूरज को निकालकर म्यूजिक बॉक्स में डाल देता है। इससे वो म्यूजिक बॉक्स चार्ज हो जाता है और पूरा कमरा और दुनिया इसी से चलती है। अचानक इस आदमी को तालाब में सोना मिलता है और उसके कुत्ते को भी उससे भी बड़ा सोने का टुकड़ा मिल जाता है। इसी खुशी में दोनों मजे करने लगते हैं। तभी उन्हें जंगल में से कुछ सफेद दौड़ते हुए दिखाई देता है। पीछा करने पर उस कुत्ते को एक सफेद भेड़िया मिलती है। वो डॉग उस पर लाइन मारता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन वो डॉग भेड़ियों के झुंड को देखता है, लेकिन वो भेड़िया उसे देख लेती है और गुस्सा हो जाती है। तभी उन भेड़ियों का सरदार फिसलकर नदी में गिर जाता है। ये देखते ही वो कुत्ता किसी तरह उसकी मदद करके उसे बचा लेता है, जिससे वो कुत्ता उन भेड़ियों का विश्वास जीत लेता है और वो भेड़िया उससे इम्प्रेस हो जाती है। पर एक दिन उस कुत्ते का मालिक ये देख लेता है कि वो उन भेड़ियों के साथ कितना खुश है और उसे समझ आ जाता है ये इसके लिए एकदम सही जगह है, इसलिए वो उसे उन भेड़ियों के साथ छोड़कर चला जाता है। और फिर वो कुत्ता उन भेड़ियों का लीडर बन जाता है और उन सभी को हर एक मुसीबत से बचाता है और उस कुत्ते और सफेद भेड़िया की जोड़ी से एक बिल्कुल नई प्रजाति जन्म लेती है। अचानक सांप के अंडे से एक लड़का रेंग कर बाहर निकला तो सांप की माँ ये देखकर हैरान हो गई, लेकिन लड़के के शरीर में कीचड़ लगा हुआ देखकर उसे लगा कि ये बच्चा उसका है। लेकिन तभी वो लड़का इतने बड़े सांप को देखकर डर गया था और तभी वहाँ पर असली सांप का बच्चा रेंगते हुए आया। मौका देखकर वो लड़का वहाँ से भागने लगा। अचानक एक पेड़ की जड़ ने उस लड़के को पकड़ लिया और जंगली खतरनाक फूलों ने अपने नुकीले कांटे उस पर फेंकने लगे। वो लड़का इतना डर गया था कि वो जमीन पर लेटा रहा। तभी अचानक वो बड़ा सांप उसे उन जंगली फूलों से बचा लेता है। बदले में उस लड़के ने सांप के शरीर में लगे कांटे को हटा दिया। अचानक इस छोटे बच्चे की दाढ़ी उग जाती है जैसे वो कोई बुढ़ा हो। दरअसल इसके स्कूल में हर किसी के पास में एक से बढ़कर एक सुपर पावर है, लेकिन इस लड़के के पास सिर्फ दाढ़ी है, जिसे देखकर दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए एक दिन वो स्कूल से भाग जाता है और कोई ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ वो अच्छे से रह सके, लेकिन उसके पास कोई घर नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि जाना कहाँ है। फिर वो बहुत सी अलग अलग सुंदर जगह घूमने के बाद उसे एक गुफा मिलती है जहाँ से अजीब आवाजें आ रही थी। तभी उसके पास एक अजीब जानवर आता है जो दिखने में एक रेन डियर की तरह था, जिसकी नाक लाल थी। दोनों को एक दूसरे के साथ में अच्छा लगता है और वो साथ में घूमते
घूमते एक घर के पास आ जाते हैं। लड़का घर का गेट खटखटाता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो चिमनी से होते हुए घर के अंदर आ जाता है और अपने पास से तोहफा निकाल कर लड़की को दे देता है, जिससे वो बच्ची खुश हो जाती है और उसे अपने घर के कबाड़ खाने में रहने देती है, जहाँ उसे एक अजीब गाड़ी दिखती है। और जब वो खुद को आईने में देखता है तो समझ में आ जाता है उसे क्या करना है। उसके बाद वो लड़का सेंटा क्लॉज बन जाता है। ये एक मौत की चक्की है जहाँ पर सभी लोग भाग रहे हैं और इसे आलसी लोगों का नरक कहते हैं। मरने से पहले जिन भी लोगों ने अपनी जिंदगी में आलस किया है उन सभी को इस मौत की चक्की में भागना पड़ेगा, और अगर बचने के लिए पानी में कूदे तो पिराना मछलियाँ उनके चिथड़े उड़ा देंगी। वही ये आदमी मरने से पहले एक फायरमैन था जिसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत से लोगों की जान बचाई थी, जिसे देखकर नरक की रानी बहुत इंप्रेस होती है और उस आदमी से पूछती है कि उसने इतनी मेहनत क्यों की। वो कहता है कि सिर्फ पैसों के लिए। इस जवाब को सुनकर रानी के चेहरे की हंसी उड़ जाती है, क्योंकि नरक में पैसों की कोई कीमत नहीं है और जो भी सिर्फ पैसे में विश्वास रखते हैं उन्हें सजा मिलती है। लेकिन ये आदमी आकर उसे डूबने से बचा लेता है और एक बार फिर से उस आदमी की जिंदगी नरक के राजा को दिखाता है। इस आदमी को 5 जॉब करने पड़ते थे। पहले वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है, उसके बाद उसे सामान की डिलीवरी करनी पड़ती है, फिर वो पब्लिक बाथ हाउस साफ करता था और उसके बाद वो रात भर गाड़ी चलाया करता था। और इन सभी कामों के बाद उसे जितना भी टाइम मिलता वो सिर्फ उसी समय सो पाता था, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी और उसका छोटा भाई स्कूल में था। इसी वजह से पैसा ही उसके लिए सब कुछ था। ये सुनने के बाद राजा उसे छोड़ देता है। अचानक दुनिया के सारे केले रात भर में चोरी हो जाते हैं और बचे हुए केले भी अंदर से खाली है। ये देखकर हाथी पेड़ हिलाकर केले गिराने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ टहनियां ही गिरती है। इसलिए बंदर और हाथी दोनों भटकते हुए केले के जंगल के पास पहुंचते हैं, जिसे देखते ही बंदर एक्साइटेड होकर केलों को ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तभी अचानक हाथी को एक फेंका हुआ केले का छिलका दिखता है, जिसे सूंघकर वो उसकी खुशबू का पीछा करने लगता है और कुछ ही दूरी पर आकर उन्हें एक जिराफ मिलता है, जिसे देखते ही बंदर को लगता है कि उसी ने केलों की चोरी की होगी। इसीलिए वो उसकी तलाशी लेना शुरू कर देता है और पूछता है, क्या तुमने ही सारे केले खाए हैं? जिसे सुनकर जिराफ हंसने लग जाता है, क्योंकि वो सिर्फ पत्ते ही खाता है। तभी बंदर को याद आता है उसके पास एक केला अभी भी बचा है, जिसका इस्तेमाल करके वो चोर को पकड़ने का प्लान बनाता है और फिर दोनों छुपकर चोर का इंतजार करने लगते हैं। तभी बंदर की नींद लग जाती है और वो नींद में चलने लगता है और केले को उठाकर कहीं जाने लगता है। वहीं हाथी भी उसका पीछा करता है और अचानक केले से भरे हुए गड्ढे को देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है। तभी वो बंदर को उस गड्ढे में गिरने से बचा लेता है, लेकिन खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। तभी बंदर की नींद खुल जाती है और उसे लगता है उसके दोस्त